क्या हो अगर आपका अपना भाई, जिसे आप बरसों पहले खो चुके हैं, अचानक एक दिन आपके घर के दरवाजे पर जिंदा खड़ा मिल जाए और आपको पता भी न चले कि सामने खड़ा शख्स असल में भूत है, भ्रम है या फिर कोई खतरनाक साजिश। यही वो सवाल है जो केरल के वायनाड जिले के एक धुंध से ढके छोटे से गांव थोलपेट्टी में शुरू होता है, जहां की कहानी है सेतु नाम के एक बेहद सीधे सादे शांत स्वभाव के इंसान की। सेतु सरकारी अस्पताल जनकीय आरोग्य केंद्र में एक मामूली कर्मचारी है, रेडियो सुनने का शौकीन, बेहद सादा जीवन जीने वाला आदमी जिसकी पूरी दुनिया बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, उसका बड़ा भाई मधु। मधु किसी हादसे के बाद कमर के नीचे से पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता और उसकी जिंदगी अब सिर्फ 4 दीवारों के बीच सिमट कर रह गई है। सेतु दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता है, नहलाना, खिलाना, दवाइयां देना, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना। यह उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। लेकिन इस घर में एक राज छुपा है, एक ऐसा राज जो पूरी कहानी को एक अजीब, दर्दनाक और रहस्यमयी मोड़ देता है। मधु का एक छोटा भाई भी था, मार्कोस, जो बरसों पहले किसी वजह से इस दुनिया को छोड़ चुका है। लेकिन मधु का मन उस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सदमे और दर्द में डूबा उसका दिमाग एक ऐसी दुनिया रच चुका है जहां मार्कोस अब भी जिंदा है, अब भी उसके साथ है, उसी घर में मौजूद है। और इस भ्रम को टूटने से बचाने के लिए सेतु को बार बार खुद मार्कोस बनकर मधु के सामने आना पड़ता है, उसकी आवाज में बात करनी पड़ती है, उसका किरदार निभाना पड़ता है ताकि उसका बीमार भाई टूट न जाए, ताकि उसकी दुनिया उजड़ न जाए। ये वह भावनात्मक बुनियाद है जिस पर पूरी फिल्म खड़ी है। 2 भाइयों का एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार है, त्याग है और एक झूठ है जो सच से भी भारी हो चुका है। सेतु की यह शांत बंधी बंधाई जिंदगी अचानक उस दिन उलट पुलट हो जाती है जब एक रात उसके दरवाजे पर एक अजनबी दस्तक देता है। इस अजनबी का नाम है राजेंद्र प्रसाद, एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में डर भी है और खतरा भी, जो किसी से बचता हुआ, किसी की नजरों से छिपता हुआ सेतु के घर की दहलीज पर आ पहुंचा है। वह पनाह मांगता है, बस एक रात के लिए, बस कुछ समय के लिए। सेतु जैसा सीधा सादा इंसान जिसने कभी किसी से पंगा नहीं लिया, जो कानून का पालन करने वाला, सिस्टम के अंदर रहकर जीने वाला आदमी है, उसे समझ नहीं आता कि इस अजनबी की मदद करे या न करे। लेकिन इंसानियत या शायद किस्मत उसे इस फैसले की तरफ धकेल देती है और वह उस अजनबी को अपने घर में शरण दे देता है। और यहीं से शुरू होती है असली उथल पुथल। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि राजेंद्र प्रसाद कोई मामूली भगोड़ा नहीं है, बल्कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। उसे एक बड़े मामले में वांछित बताया जा रहा है और उसकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं एक ऐसा आंदोलन जुड़ा है जो सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ उठी आवाजों से जुड़ता है। अब सेतु का शांत घर अचानक एक ऐसे तूफान के केंद्र में आ जाता है जहां एक तरफ है उसका बीमार भाई मधु, जिसकी दुनिया एक भ्रम पर टिकी है, दूसरी तरफ है यह रहस्यमयी मेहमान जिसकी मौजूदगी हर पल खतरे की घंटी बजा रही है, और तीसरी तरफ है बाहर मंडराता प्रशासन, पुलिस की गाड़ियां, गांव में फैलती अफवाहें और शक की नजरों में घिरता सेतु खुद। कहानी में एक और अहम किरदार जुड़ता है, अरमियास, जो सेतु और उसके इस उलझे हुए हालात का हिस्सा बनता है, और उसकी मौजूदगी कहानी में हास्य और तनाव का एक अजीब मिश्रण घोल देती है। फिल्म का पहला हिस्सा बड़े इत्मीनान से चलता है, किरदारों को गहराई से गढ़ा जाता है। गांव की मिट्टी की खुशबू, धुंध भरी पहाड़ियां, लोगों की सादगी और उसी सादगी के बीच पलता हुआ एक गहरा राज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दर्शक को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हल्के फुल्के सूखे अंदाज का हास्य कहानी में बार बार झलकता है, कभी सेतु की उलझन में, कभी गांव वालों की बातचीत में, कभी मधु और मार्कोस के उस झूठे रिश्ते की मासूमियत में। लेकिन इस हंसी के पीछे हमेशा एक हल्की सी उदासी, एक हल्का सा दर्द छुपा रहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राजेंद्र प्रसाद का किरदार सिर्फ एक भगौड़े तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके जरिए फिल्म एक गहरा सवाल भी उठाती है कि आखिर समाज और सत्ता किसी इंसान को दुश्मन कब और कैसे घोषित कर देती है, कि जो लोग व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं,
जो लोग किसी वंचित तबके, किसी दबे कुचले आंदोलन की आवाज बनते हैं, उन्हें कैसे आसानी से राज्य का दुश्मन करार दे दिया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक आम निर्दोष इंसान जैसे सेतु कैसे अनजाने में इस बड़ी लड़ाई के बीचों बीच फंस जाता है। पुलिस की तलाशी तेज होती जाती है, गांव में हलचल बढ़ती जाती है, हर तरफ शक की निगाहें घूमने लगती हैं और सेतु का घर, जो कभी शांति और सेवा का प्रतीक था, अब रहस्य और खतरे का अड्डा बन चुका होता है। मधु, जो अपने भ्रम की दुनिया में जी रहा है, उसे भी धीरे धीरे इस अजनबी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है और सेतु के लिए यह और मुश्किल होता जाता है कि वह अपने भाई की नाजुक मानसिक हालत को भी संभाले और साथ ही इस खतरनाक मेहमान को भी छुपाए रखे। हर गुजरते सीन के साथ तनाव की परतें गहरी होती जाती हैं। कभी एक पुलिस अफसर का अचानक दरवाजे पर आ जाना दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, कभी गांव के किसी शख्स की शक भरी नजर सेतु को भीतर तक हिला देती है और कभी खुद राजेंद्र प्रसाद के अतीत की परतें खुलती हैं जो कहानी को एक नई दिशा में मोड़ देती हैं। फिल्म का यह हिस्सा दर्शकों को इतना बांधता है कि हर कोई यह जानने को बेताब हो जाता है कि आखिर राजेंद्र प्रसाद असल में है कौन। उसने ऐसा क्या किया है कि पूरा प्रशासन उसके पीछे पड़ा है, और क्या सेतु का यह भोलापन, यह इंसानियत उसे किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं धकेल देगी। कहानी जैसे जैसे अपने दूसरे हिस्से में दाखिल होती है, माहौल और गहरा और उलझा हुआ होता जाता है। भावनात्मक पारिवारिक कहानी धीरे धीरे एक सांस रोक देने वाले थ्रिलर में बदलने लगती है। सेतु, जो अब तक सिर्फ एक दर्शक की तरह हालात को झेल रहा था, अब खुद उस उलझन के केंद्र में आ खड़ा होता है, जहां हर फैसला, हर कदम उसके और उसके भाई की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। राजों के ऊपर राज खुलने लगते हैं। अतीत के कुछ ऐसे धागे सामने आते हैं जो मधु, मार्कोस और राजेंद्र प्रसाद तीनों को किसी अनदेखी डोर से आपस में जोड़ते नजर आते हैं। गांव के भीतर दबी हुई पुरानी कहानियां, कुछ पुराने जख्म, कुछ भुला दिए गए वाकये, यह सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें हर किरदार किसी न किसी तरह उलझा हुआ नजर आता है। सेतु की मासूमियत अब धीरे धीरे एक कठिन परीक्षा में बदल जाती है। वह समझ नहीं पाता कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस की घेराबंदी और तंग होती जाती है। हर पल यह डर बना रहता है कि कभी भी सच सामने आ सकता है, कभी भी वह दरवाजा टूट सकता है जिसके पीछे इतने राज छुपे हुए हैं। इसी बीच फिल्म का सुर भी बदलने लगता है। जो शुरुआत हल्के फुल्के सूखे हास्य के साथ हुई थी, वह अब गहरे, अंधेरे और भावनात्मक रूप से भारी माहौल में तब्दील हो जाती है। मधु की मानसिक हालत, उसका मार्कोस से जुड़ा भ्रम, वह भी कहानी में एक नया मोड़ लाता है, क्योंकि जैसे जैसे बाहर की दुनिया में हलचल बढ़ती है, मधु के भीतर की दुनिया भी हिलने लगती है। उसका भ्रम टूटने के कगार पर आ पहुंचता है और सेतु के लिए यह लम्हा सबसे कठिन साबित होता है, जहां उसे अपने भाई को सच्चाई से बचाने और खुद हालात से लड़ने के बीच एक असंभव सा संतुलन बनाना पड़ता है। कहानी के आखिरी हिस्से में घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। हर किरदार का असली चेहरा, असली मकसद धीरे धीरे सामने आने लगता है। कुछ रिश्ते जो अब तक भरोसे पर टिके थे, वह टूटते नजर आते हैं और कुछ ऐसे राज खुलते हैं जो शुरुआत से ही पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। राजेंद्र प्रसाद की असली कहानी, उसका अतीत, वह वजह जिसकी वजह से वह भाग रहा है, यह सब मिलकर एक ऐसा सच सामने लाते हैं जो सेतु की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। पुलिस और प्रशासन का शिकंजा और कस जाता है। गांव के भीतर तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है और सेतु खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे चुनना है, अपनी सुरक्षा, अपने भाई की भावनात्मक दुनिया या फिर इंसानियत और सच्चाई का साथ। फिल्म का यह क्लाइमैक्स दर्शकों को झकझोर देने वाला है। यहाँ हल्की फुल्की कॉमेडी की जगह गहरे भावनात्मक झटके ले लेते हैं। कुछ अनपेक्षित मोड़ आते हैं जो कहानी को बिल्कुल नई दिशा में मोड़ देते हैं और आखिरकार जब सच पूरी तरह सामने आता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यह सवाल बन जाती है कि आखिर मासूमियत और अपराध के बीच की रेखा कितनी पतली होती है, कि कैसे हालात एक भले इंसान को भी एक ऐसी दुनिया में धकेल सकते हैं जहां सही और गलत का फैसला करना नामुमकिन सा लगने लगता है।
सेतु और मधु का रिश्ता, वह झूठ जो प्यार की वजह से बोला गया था, वह भी इस आखिरी हिस्से में एक नया भावुक कर देने वाला मोड़ लेता है, जहां सच्चाई और भ्रम, हकीकत और झूठ आपस में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि दर्शक खुद तय नहीं कर पाता कि आखिर असली दर्द कहां है और कहां है सिर्फ एक दिल को बचाने की कोशिश। कहानी का अंत उतना सीधा साधा नहीं है जितना शुरुआत में लगता था। यहाँ कई सवाल छूट जाते हैं, कई गुत्थियां पूरी तरह सुलझती नहीं, और यही उलझन दर्शकों को कहानी खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सेतु का क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद की किस्मत में क्या लिखा था, और मधु अपने भ्रम की उस दुनिया में आखिर किस हाल में पहुंचा। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है दो भाइयों के बीच के प्यार और त्याग से, और खत्म होती है सत्ता, समाज, शक और इंसानियत के बीच के एक गहरे अनसुलझे सवाल पर। एक ऐसी कहानी जो हंसाती भी है और भीतर तक झकझोर भी देती है, जो दिखाती है कि कैसे एक शांत, धुंध से ढका गांव भी अपने भीतर इतने राज, इतने दर्द और इतनी बड़ी लड़ाई छुपाए बैठा हो सकता है। पूरी फिल्म में जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वह है सेतु के भीतर चलने वाला वह अनदेखा युद्ध। एक तरफ उसका फर्ज, दूसरी तरफ उसका डर, और तीसरी तरफ वह इंसानियत जो उसे बार बार गलत समय पर सही काम करने पर मजबूर करती है। हर सीन में यह साफ झलकता है कि सेतु कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वह बस अपने हालात से जूझ रहा एक आम आदमी है, जिसे अचानक ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया गया है जिनके लिए वह कभी तैयार ही नहीं था। मधु और मार्कोस वाला वह भावनात्मक धागा पूरी फिल्म में बार बार लौट कर आता है, कभी हल्की मुस्कान के साथ, कभी आंखों में नमी के साथ, और यही धागा दर्शकों को सेतु के करीब लाता रहता है, उसे समझने पर मजबूर करता रहता है कि आखिर एक इंसान अपने भाई के लिए कितनी दूर तक जा सकता है, कितना बड़ा झूठ बोल सकता है और कितना बड़ा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठा सकता है। गांव के छोटे छोटे किरदार, चाय की दुकान पर बैठी भीड़, अस्पताल के साथी कर्मचारी, पुराने दोस्त, ये सब मिलकर उस माहौल को और गहरा बनाते हैं जहां हर किसी की अपनी एक कहानी है, अपना एक राज है, और सेतु का घर उस पूरे गांव की सबसे बड़ी पहेली बनता जा रहा है। जैसे जैसे राजेंद्र प्रसाद के अतीत की परतें खुलती हैं, दर्शकों के सामने एक बड़ा सामाजिक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें होती हैं जो एक साधारण इंसान को विद्रोही बना देती हैं, और फिर उसी विद्रोह को अपराध का नाम देकर उसे हमेशा के लिए भगोड़ा घोषित कर देती है। फिल्म इस सवाल को सीधे तौर पर जवाब नहीं देती, बल्कि दर्शकों के सामने छोड़ देती है, जिससे हर कोई अपने हिसाब से इस कहानी के मायने निकालने पर मजबूर हो जाता है। दूसरे हाफ में जो अफरा तफरी और अराजकता का माहौल बनता है, वह जानबूझकर इतना उलझा हुआ रखा गया है कि दर्शक खुद सेतु की तरह हैरान परेशान महसूस करने लगता है। न उसे पता चलता है कि अगला कदम क्या होगा, न यह समझ आता है कि किस किरदार पर भरोसा किया जाए। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हंसी और डर एक साथ महसूस होते हैं, जब एक गंभीर, जानलेवा हालात के बीच भी कोई छोटी सी बात इतनी अजीब हो जाती है कि दर्शक हंसे बिना नहीं रह पाता। और यही इस फिल्म की सबसे अलग पहचान बन जाती है, एक ऐसी कहानी जो डराती भी है, हंसाती भी है और रुलाती भी है, सब कुछ एक साथ। आखिरी 20 मिनट में जो उथल पुथल मचती है, उसमें सेतु का पूरा वजूद, उसका सब कुछ दांव पर लग जाता है। और जब पर्दे पर आखिरी सच सामने आता है, तब यह एहसास होता है कि यह कहानी सिर्फ एक भगौड़े और एक साधारण आदमी की नहीं थी, बल्कि यह दो भाइयों के उस अटूट प्यार की कहानी थी जो हर तूफान, हर खतरे, हर झूठ के बावजूद कभी टूटा नहीं। थोलपेट्टी का वह धुंध भरा घर, वह छोटी सी दुनिया अंत तक दर्शकों के दिलो दिमाग में बसी रह जाती है, और कहानी खत्म होने के बाद भी सवाल पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।